जब तक शरीर का अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता तब तक जीव अपने शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। इसलिए सनातन धर्म में शरीर को जला दिया जाता है, क्योंकि यदि उसे दफनाया जाए तो जीव उसका मोह नहीं छोड़ पाता और उसके इर्द गिर्द भटकता रहता है। एक इंसान की मृत्यु के बाद यमराज उसकी जीवात्मा को साथ लेकर अंतिम यात्रा पर जाते हैं, जहां उसे बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं, जिसमें कुंभी पाका यानी गर्म तेल की कढ़ाई में उसे तला जाता है, तामीश्वर जिसमें जीवात्मा को चाबुक से मारा जाता है, रौरावा जहां कई जहरीले जानवरों से कटवाया जाता है, प्राण रोधन जिसमें तब तक एक आत्मा को काटा जाता है जब तक उसके पूरे टुकड़े ना हो जाए, तपता मूर्ति जिसमें अंगारों पर जलने के लिए छोड़ दिया जाता है और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। पितृपक्ष में प्राण त्यागने वाले लोगों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। आपने बड़े बुजुर्गों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि पितृपक्ष में जो लोग प्राण त्यागते हैं या जिनकी मृत्यु पितृपक्ष में हो जाती है, उन्हें मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी इस बात को सत्य माना गया है। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। इस समय प्राण त्यागने वाले लोग परलोक जाते हैं, क्योंकि इस दौरान स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में भले ही कोई शुभ कार्य नहीं होते, लेकिन पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध और पिंडदान जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान सभी पितृ पृथ्वी पर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी संतानें उनके लिए श्राद्ध तर्पण या पिंडदान आदि करेंगे, क्योंकि इन कार्यों से वे तृप्त होते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब किसी की मौत होती है तो वे पितृदेव का रूप धारण कर अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। वेद पुराण और गीता के मुताबिक आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण करती है और जन्म और मृत्यु का समय बिताने के बाद उसे छोड़कर चली जाती है। फिर वह किसी और शरीर को धारण करती है। किसी आत्मा के जीवन का ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। ये आत्मा सभी के अंदर है, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु सभी के अंदर। हमारी आत्मा 3 प्रकार के शरीरों को धारण करती है। सामान्य रूप से हम जब जीवित रहते हैं तो हमें जीवात्मा कहते हैं। जब आत्मा स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी को धारण करती है तो इसे सामान्य शरीर कहा जाता है या स्थूल जीवात्मा कहते हैं। जब किसी स्थूल शरीर की यानी फिजिकल बॉडी की मृत्यु हो जाए यानी प्राण निकल जाते हैं, तब आत्मा एक सूक्ष्म शरीर यानी बहुत छोटे से शरीर को धारण कर शरीर से निकलती है, जिसे आप कहते हैं आत्मा निकलती है। ये सूक्ष्म शरीर वाली जीवात्मा लगभग 13 दिनों तक हमारे आसपास ही रहती है। अगर उसके स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो ये सूक्ष्म जीवात्मा पृथ्वी से पितृलोक की यात्रा करने लायक हो जाती है। लेकिन अभी 13 दिनों तक वो हमारे इर्द गिर्द श्राद्ध संस्कार होने का इंतज़ार करती है। अगर उस सूक्ष्म जीव आत्मा का श्राद्ध संस्कार नहीं किया जाए तो वो पृथ्वी पर ही रह जाती है और सूक्ष्म शरीर को धारण कर प्रेतात्मा कही जाती है। प्रेतात्मा उसी सूक्ष्म जीव आत्मा को कहते हैं जो अभी तक पितृलोक में नहीं जा पाई है और इस संसार में ही अपने श्राद्ध का इंतज़ार करते हुए भटक रही होती है। लेकिन अगर ठीक से श्राद्ध संस्कार कर दिया जाए तो इस सूक्ष्म शरीर यानी छोटे शरीर वाली जीवात्मा पितृलोक में चली जाती है और अपने सूक्ष्म शरीर का त्याग कर एक अति सूक्ष्म यानी और छोटे शरीर को धारण कर लेती है, जिसे कारण शरीर कहा जाता है। पितृलोक में जाकर ये कारण शरीर वाली जीवात्मा कुछ काल तक वहीं रहती है। ऐसा माना जाता है कि हमारी 3 पीढ़ियां पितृलोक में ही रहती है, जो चंद्रमा के आसपास स्थित एक लोक है जिसके देवता पितृ होते हैं। इन पितरों के निर्देशन में ही कारण शरीर वाली जीवात्मा कुछ वर्षों तक रहती है, जब तक उसका समय अगले लोक यानी यमलोक में जाने का नहीं आ जाता।
इस दौरान इस कारण शरीर वाली अति सूक्ष्म और छोटी जीवात्मा को भोजन और पानी की जरूरत पड़ती है। श्राद्ध के दिनों में जिनके माता पिता जीवित नहीं हो, वे लोग अपने पितरों को पानी और पिंड तर्पण करते हैं ताकि वो वहां भूखे और प्यासे ना रहें। जब कारण शरीर का समय समाप्त हो जाता है तब वो यमलोक की यात्रा करती है, जहां उसके पाप और पुण्यों का फैसला होता है। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि मरते ही लोग यमलोक पहुंच जाते हैं और अपने पाप और पुण्यों का फैसला करवाकर स्वर्ग या नर्क चले जाते हैं, तो आप गलत हैं। जब कारण शरीर को धारण कर अति सूक्ष्म यानी उससे भी छोटी जीवात्मा यमलोक जाती है, तो वहीं उसके पाप और पुण्यों का फैसला होता है, जहां उसे बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में उत्तराखंड में नर्क में मिलने वाली सजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें कुंभीपाक यानी कर्म तेल की कढ़ाई में उसे तला जाता है। तामीस्वर जिसमें जीवात्मा को चाबुक से मारा जाता है। रौरावा जहाँ कई जहरीले जानवरों से कटवाया जाता है। प्राण रोधक जिसमें तब तक एक आत्मा को काटा जाता है जब तक उसके पूरे टुकड़े ना हो जाए। तपता मूर्ति जिसमें अंगारों पर चलने के लिए छोड़ दिया जाता है और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। अपने पापों की संख्या के अनुसार वो कुछ समय तक नर्क में पाप कर्मों की सजा भुगतती है और जब उसके पाप खत्म हो जाते हैं तो पुण्य का भोग करने के लिए स्वर्ग भी जाती है। जब एक आत्मा की पाप और पुण्यों का बैलेंस खत्म हो जाता है तो फिर से अपने पुराने कर्मों के हिसाब से, भले ही उसका बैलेंस समाप्त हो गया, फिर से अपने पुराने कर्मों के हिसाब से पृथ्वी पर अच्छी या बुरी योनियों में जन्म लेती है और फिर आगे की यात्रा शुरू होती है। जहाँ तक मोक्ष का या जन्म मरण से मुक्ति होने की बात है, तो ये ईश्वर की कृपा और हमारे कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करने की वजह से होती है। जब ईश्वर चाहते हैं तो उसी वक्त उसी क्षण वो किसी को मोक्ष प्रदान कर देते हैं। अगर हम अपने इस जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अगर ईश्वर को ये लगे कि हमारे कर्म उनकी प्राप्ति के लिए किए गए हैं तो वो अपनी इच्छा के अनुसार मोक्ष प्रदान कर हमें जन्म और मरण के इस बंधन से मुक्त करा सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताओ। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल द कर्मा को।